महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज पूज्य प्रवर का 14वां पदाभिषेक दिवस है। सुभाषित के अनुसार जो प्रमाद की नींद में सोता है उसके लिए हर समय कलयुग है। जो अंगड़ाई लेकर जागने का प्रयास करते हैं उसके लिए द्वापर है, और जो लक्ष्य की ओर निरंतर वर्धमान है उसके लिए सतयुग है। जो आगे बढ़ने के लिए तत्पर है उसके लिए त्रेता है, और जो लक्ष्य की ओर निरंतर वर्धमान है उसके लिए सतयुग है। इस सुभाषित के अनुसार युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र जी का जीवन गतिशील और प्राणवान व्यक्तित्व सतयुग का पर्याय है। उनके सानिध्य में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार होता है। चरई वेती उनका जीवन मंत्र है। उनके चिंतन में रूढ़िवाद और यथास्थिति का आग्रह नहीं है। प्रज्ञा और पुरुषार्थ की तुलिका से वे जीवन की पुस्तक में हर वर्ष नया रंग भरते हैं। इसलिए वे जन जन के श्रद्धा केंद्र और प्रेरणा स्रोत हैं। वे समन परंपरा के तेजस्वी समर नक्षत्र हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी निष्प्रिय, निडर, निर्भीक, निर्विमानता के धनी हैं। वे विधिवेता, आगमवेता, तत्ववेता हैं। कल हमने पूज्य प्रवर का जन्म दिवस मनाया। आज हम पट्टोत्सव मना रहे हैं। आचार्य प्रवर का जन्म सदाशहर में हुआ। दीक्षा सदाशहर में हुई। दीक्षा के पश्चात साधवाचार्य में सजग रहते हुए जैन दर्शन का अध्ययन किया, आगमों का अध्ययन किया, प्राकृत संस्कृत अंग्रेजी भाषा का भी विशेष अध्ययन किया। और पूज्य प्रवर ने अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से, अपने संकल्प बल से और अपनी जागरूकता से साधना को निर्मल और पवित्र बनाया। आचार्य श्री तुलसी की नजरों में एक पाप भीरू, आत्मार्थी, विनयशील साधु कहलाए। और आचार्य तुलसी ने उनकी योग्यता का अंकन करते हुए युवाचार्य महाप्रज्ञ जी का अंतरंग सहयोगी बनाया, सहस्पति बनाया, और योगक्षेम वर्ष में मोहन से मुदित से महासमण बने। महासमण बनने के बाद में उन्होंने छोटी मोटी यात्राएं भी स्वतंत्र रूप से की। और गुरुदेव तुलसी ने
उनकी एक विशेष यात्रा कराई महाश्रमण अवस्था में शिवांशी मालानी की। और गुरुदेव तुलसी ने वहां के श्रावकों से कहा कि जैसी मेरी यात्रा होती है वैसी महाश्रमण की यात्रा होनी चाहिए। आचार्य तुलसी की आज्ञा से महाश्रमण जी कुछ संतों के साथ शिवांशी मालानी की यात्रा में गए और अच्छा माहौल बनाया और उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से, उनकी साधना से, निर्मलता से, पवित्रता से पूरा शिवांशी मालानी तृप्त हो गया। जोसौल में बहुत बड़ा झगड़ा था। आचार्य तुलसी पधारे, उस समय भी वह झगड़ा मिटा नहीं। योग की बात, संयोग की बात, आचार्य महाश्रमण अवस्था में जब जसोल पधारे ऐसा माहौल बना, झगड़ा मिट गया और शासन की अत्यधिक प्रभावना हुई और उस यात्रा में अनेक वैरागी भी तैयार हुए। पूज्य प्रवर के जब दर्शन किए और आचार्य तुलसी ने प्रसन्नता व्यक्त की और भरी परिषद में महाश्रमण को खड़ा किया और जैसे ही खड़ा किया और लोगों की नजरा बार बार तुलसी और महाश्रमण को देख रही है कि आज कुछ होने वाला है, कुछ बख्शिश होने वाली है। और आचार्य तुलसी ने कहा, महाश्रमण, यदि तुम्हारे में कोई सुविधावादी मनोवृत्ति देख ले कि यह सुविधावादी है और मेरे ध्यान में आ जाए तो तुम्हारे को 3 घंटा तक खड़े खड़े स्वाध्याय ध्यान करना पड़ेगा। सब लोग देखते रह गए। लोगों ने सोचा, हमने तो ये सोचा था कुछ बख्शिश मिलेगी और ये बख्शिश मिली है। गुरु गुरु होते, गुरु पारखी होते। जिस धर्म संघ का गुरु शक्ति संपन्न होता है, कष्ट सहिष्णु होता है, वह धर्म संघ को आगे बढ़ाता है। और यदि सुविधावादी मनोवृत्ति वाले होते हैं तो संघ का उत्थान कैसे होगा, संघ का कल्याण कैसे होगा। तो आचार्य महाश्रमण जी शुरू से ही अपनी चर्या के प्रति, अपनी साधना के प्रति निष्ठावान रहे। मेरा सौभाग्य है उनके साथ में कुछ पल बिताने का मौका मिला। और जब मुनि अवस्था में थे, शासन गौरव मुनि मधुकर जी स्वामी की सेवा में थे, साथ में थे। और हम भी दीक्षा लेने के बाद और मधुकर स्वामी के ग्रुप में थे। तो मुनि मुदित कुमार जी उस समय थे। तो शाम की जगह साफ करने का उनका जिम्मा था। तो मैंने मुनि श्री को निवेदन किया, मेरे तो कोई काम है नहीं है, हम तो रावड़ेरी रोटी खाने वाले हैं। क्या समचे में थे, न गोसी न और कुछ काम, और यदि आप कृपा करा दो तो ये जगह मैं साफ कर लूं। उन्होंने मुझे अवसर दिया, जगह साफ की। करीबन 10 साल के बाद उन्हीं मोहनलाल जी आमिर के साथ में हम बंबई की यात्रा पर जा रहे थे। योगक्षेम वर्ष के समय मुझे याद किया, सेवा में गया और उन्होंने क्या कहा कि जिन्हें जी, जब तुम समते में थे और मैं मधुसूदन के ग्रुप में था, उस समय तुमने मेरा सेव किया था, मेरा काम किया था। मैं तो देखता रह गया। कितनी प्रमोद भावना, कितनी गुणग्राहिकता। एक छोटा सा काम किया, कोई बड़ा काम नहीं था,
लेकिन उनकी महानता, उनकी सरलता, प्रमोद भावना से मैं अभिभूत हो गया। ऐसे महान आचार्य, ऐसी महान आत्मा, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है शीघ्र ही मोक्ष में पधारने वाले हैं। जब आचार्य महाप्रज्ञ जी ने घोषणा की कि मैं युवाचार्य का पद दूंगा, तारीख भी पहले घोषित हो गई थी गंगा शहर में, तारीख आई, बहुत उहापोह था, अनेक नाम लिए जा रहे थे। और जब आचार्य महाप्रज्ञ जी ने महासमन को पुकारा, खड़े हो जाओ, और युवाचार्य पद से सुशोभित किया। युवाचार्य बनने के बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा था कुछ समय बाद, समय समय पर ऐसे मतलब कि मैं तो हमेशा निश्चिंत रहा, जब गुरुदेव तुलसी थे तभी निश्चिंत, अब मेरे युवाचार्य महासमन जी है, मैं निश्चिंत। ऐसे यदि युवाचार्य मिल जाते हैं, ऐसे आचार्य मिल जाते हैं तो संघ स्वतः ही निश्चिंत हो जाता है। युवाचार्य बनने के बाद में भी उन्होंने छोटी मोटी यात्राएं भी की, संघ की प्रभावना की, आचार्यों का विश्वास जीता, संघ का विश्वास जीता। और एक दिन की बात है, आचार्य महाप्रज्ञ जी हिसार में विराज रहे थे और एक भाई आया, गुरुदेव पगलिया कराओ। आचार्य श्री ने निर्देश दिया युवाचार्य श्री को, जाओ इसके घर पगलिया करके आ जाओ। तो युवाचार्य श्री ने पूछा घर कहां है? महाराज वो सामने कार दिख रही है, नहीं इधर नहीं उधर हिसार है, सामने जो कार दिख रही है वो सफेद कार, उसके पास में मेरा घर है। ठीक है, आज्ञा लेकर पधारे। और जैसे ही कार आई और रुके, कहा तुम्हारा घर? कि मैं थोड़ा सा आगे है। ये मनुष्य का स्वभाव है। हमारे को भी आप क्या कहते हैं महाराज, बस सामने ही है, 50 कदम 100 कदम, पर ये सामने जो गली दिख रही है, अरे भाई गली भी कितनी लंबी, 700 मीटर की है। मनुष्य का स्वभाव है। और मारवाड़ के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है महाराज, कोई तुम्हारा घर का महाराज वो कागला दिख रहा है ना, वृक्ष पर बैठा कागला, वहां मेरा घर है। कागला उड़ गया तो घर का है, वो सामने बैठा है, वहां घर है। तो वैसे ही कि वहां आगे है, तत्काल गुरुदेव मुड़ गया, युवाचार्य मुड़ गया। भाई भी देखता रह गया, मेरे से क्या अपराध हो गया, क्या गलती होगी, मन में तो आते हैं। और आचार्य के दर्शन किए, भाई भी साथ में था। आचार्य ने पूछा पगला करा के आगे, जाकर आगे मतलब भाई को कहा शांति होगी? शांति कहां हुई महाराज, क्या हुआ, पधारे नहीं, गए नहीं? कि गुरुदेव, आचार्य ने कहा महासमुंद युवाचार्य अवस्था में थे तब, कि मैंने, इसने मेरे को बताया था, मैंने पूछा घर कहां है? सामने जो कार है, कार के पास में मेरा घर है। वो वहां तक ही मैंने आपसे आज्ञा ली थी, आगे की आज्ञा ली नहीं, इनका घर थोड़ा आगे है, इसलिए वापस मैं आपके पास में आया आज्ञा लेने के लिए। आचार्य भी देखते रहे और वापस आज्ञा लेकर उस भाई के घर पर पधारे और वापस ठिकाने पर आए। आज्ञा के प्रति कितनी सतर्कता! ये हमारा धर्म संघ ऐसे ही तेजस्वी मनुष्य यशस्वी नहीं है। इस धर्म संघ में आज्ञा का बहुत बड़ा मूल्य है। और जो आचार्य की आज्ञा का लोप करता है, श्रमणों की आज्ञा का लोप करता है, वो कभी विकास नहीं कर सकता, कभी उन्नति प्रगति तेजस्वी नहीं कर सकता। आज्ञा के प्रति कितने समर्पित।
ये युवाचार्य अवस्था की बात है। और ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। मुनि अवस्था में वो थे तो किसी साधु ने, किवाड़ होते ना, चूड़िया का किवाड़, चूड़िया का जो किवाड़ होता है उसकी हमारी परंपरा नहीं है, साधु खोल नहीं सकता। क्यों? वो के अंदर क्या बोलते हैं, कील होती है, ऐसे है। हाँ, तो वो जीव जंतु दिख नहीं सकते हैं, उसकी प्लेवना हो नहीं सकती, इसलिए हमारे मना ये कब्जा का जो किवाड़ होता है वो तो खोल सकते हैं, चूड़िया का किवाड़, जो हमारे प्रमाण से यदि ज्यादा हो, मर्यादा से ज्यादा हो। किसी मुनि ने वो चूल्हे का दरवाजा खोल दिया और मुनि ने देख लिया बड़ी विनम्रता के साथ में। मुनिराज, चूल्हे का किवाड़ साधु को खोलना कड़पता है। मुनि कोई सामान्य नहीं थे, बड़े मुनि थे, वो भी अपनी तरक दे सकते थे, कुछ कह सकते थे, तो उनको महसूस हुआ मुनि कितना सजग है। तत्काल मुनि ने गलती स्वीकार की, मेरी गलती हुई। वो प्रारंभ से ही आचार्य के प्रति निष्ठावान, और जो साधु आचार्य के प्रति निष्ठावान होता है वो आगे बढ़ता है। थानांग सूत्र में आचार्य की 8 संपदा बताई है। आचार्य की 8 संपदा बताइए, उसमें एक संपदा है आचार। आचारो प्रथमो धर्म। आचार क्या? 5 महावत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये जो हमारे 13 नियम है, इन 13 नियमों के प्रति जो सजग है और जागरूकता के साथ पालन करता है वो आचारवान साधु की श्रेणी में आता है। साधु बहुत बड़ा ज्ञानी है, प्रखर वक्ता है, कुशल प्रवचनकार है, साहित्यकार है, और यदि आचार नहीं है तो शून्य एक दृष्टि से। बड़ा वक्ता है और रात्रि के समय में होगा रजोहरण 4 हाथ ऊंचा या 4 अंगुल ऊंचा रखता है, एक दृष्टि से उसका ज्ञान उसके लिए कितना हितकारी होता है। इसलिए आचार को महत्व दिया गया है। वर्तमान आचार्य महासमुंदी भी यही फरमाते हैं, साधु ज्ञानी कम हो सकता है, विज्ञानी कम हो सकता है, प्रवचन देना कम आ सकता है, लेकिन आचार के प्रति सजग, चर्या के प्रति सजग रहना चाहिए, और जो स्वीकृत नियम है उन नियमों के प्रति आस्था। दूसरा उदाहरण आपके सामने है आचार्य बनने के बाद का। जब आचार्य प्रवण ने पूर्वांचल की यात्रा की घोषणा की और नेपाल चातुर्मास विराटनगर करवाया, उससे पूर्व जब काठमांडू पधारे, और उस समय जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ बाहर पधारे पंडाल से, और क्या आया? भूकंप। ऐसे तो हर समय आपके भीतर भूकंप आता रहता है, विचारों का भूकंप आदि। बाहर का भूकंप इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना भूकंप भीतर का नुकसान पहुंचाता है। और अनेक जगह से समाचार आए, गुरुदेव आप वाहन के द्वारा भारत पधार जाओ। हमारे बड़े संतों के समाचार भी आए, और सरकार के भी समूह से समाचार आए, और जल्दी व्यवस्था करा के हम आपको भारत दिल्ली जहां भी मतलब पहुंचा देंगे। लेकिन आचार्य प्रवर के आचार के प्रति कितनी निष्ठा। उन्होंने वहां बैठे बैठे क्या कहा? मेरे कहीं साधु साधियों के कोई तकलीफ हुई हो, समझने के कोई कठिनाई आई हुई हो, और कोई ऐसी समस्या आ गई हो तो मुझे बताए, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। इनसे बढ़कर और क्या हम आपको कह सकते हैं? आचार के प्रति निष्ठा ही, और साथ में संघ के साधु साधियों के समझने आदि के प्रति भी कितना हो भाव कि मेरे साधु साधियों के कहीं तकलीफ ना हो जाए। और ये एक घटना पूरे संघ को शक्तिशाली बना रही कि आचार्य हमारे कितने पावरफुल है। तो जहां आचार्य के प्रति निष्ठा होती है
वह संघ तेजस्वी होता है, यशस्वी होता है। और जिनका आचार कमजोर होता है संघ का, वो कभी दीर्घजीवी नहीं हो सकता। संघ कभी दीर्घ नहीं हो सकता है और न वो उन्नति प्रगति कर सकता है। इसलिए आचार का मूल्य है। तो पूज्य प्रवर आचार के प्रति निष्ठा रखते हैं। आचार्य प्रवर अध्यात्म निष्ठा में गहरी रुचि रखते हैं। हर समय आत्मा की चर्चा, आत्मा के इर्द गिर्द रहना, आत्मा में रमण करना, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, बस आत्मा आत्मा में रमण करना। आप देखते हैं कितनी गर्मी है, भयंकर गर्मी है, और लोग तो 2 मिनट भी सहन नहीं कर सकते हैं, बाहर चले जाते हैं या और कोई उपाय करते हैं। धन्य है ऐसी महान आत्मा जो कितनी साधना करे हैं। क्यों? अध्यात्म के प्रति आस्था है, विश्वास है। युवाचार्य के बाद में आचार्य बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या कार्य किया? गुरु के वचनों को पूरा किया। गुरु ने जहां जहां चातुर्मास घोषित किए थे, जहां जहां मर्यादा महोत्सव या और कहीं आश्वासन दिया था, प्राय प्राय वचनों को पूर्ण किया या पूर्ण कर रहे हैं। गुरुदेव ने फरमाया था, महासमण मेरी तो अब अवस्था नहीं है लंबी यात्रा करने की, और तुम जब भी यात्रा करो पहले पूर्वांचल की यात्रा करना। और पूर्वांचल की यात्रा कितनी शानदार यात्रा रही। और मुख्य मुनि और साध्वी वरिया ये पूर्वांचल यात्रा की देन है। और एक छोटे से गांव में और छोटी सी जगह में, अब बोलो आप, और आप लोग कोई जन्म दिवस मनाते नहीं, वो भी छोटी जगह में मनाना पसंद नहीं करते हैं। और कोई आपको पद मिल जाता है, नगर सेवक आप बन गए या सरपंच बन गए या कार्यकारिणी में आ गए, तो होटल में जाकर भी आप कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन आचार्य प्रवर ने छोटे से सब देखते रह गए, और आचार्य प्रवर की महिमा को और भीतर के रहस्य को कोई जान नहीं पाया है। कब क्या कदम उठा देते हैं, माहौल क्या होता है, और गुरुदेव क्या कर देते हैं। फिर दक्षिणांचल की यात्रा, इन दोनों यात्रा में शासन की बहुत प्रभाव न हुई। बिहार में तो ऐसा कहा जाता है कि बाबा आए, बाबा आए, भगवान आए, बाबा आए। एक मुस्लिम अहमदाबाद से चलकर बिहार के एक छोटे से गांव में पहुंचा। क्यों? मैंने सुना है कि बाबा आए हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए आए। और उनकी सन्निधि में जो भी बैठता है अनंत सुख की अनुभूति करता है, जैसे महावीर विराजमान है, महापुरुष विराजमान है। और इन यात्रा में संघ का कितना उपकार किया। लंबी लंबी यात्राएं, और एकमात्र ये आचार्य है, आचार्य महासमुद्र जी, जिन्होंने 2-2 गुरुओं की जन्म जयंती मतलब शताब्दी मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और ये और भाग्यशाली हैं जिन गुरु की उन्होंने जन्म शताब्दी मनाई, आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ जी, और दोनों की छत्रछाया में उन्होंने बहुत विकास किया। आचार्य तुलसी की सन्निधि में भी खूब विकास किया, और महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में बहुत विकास किया। और हर गतिविधि में आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ जी के सहयोगी भी रहे, मुनि अवस्था में भी सहयोगी रहे। आपको पता होगा गुरुदेव तुलसी का चातुर्मास जोधपुर था, सन 84, विक्रम संवत 2039-40 समझ लीजिए, ऐसे 84, 41 का मतलब ऐसे 84 जोधपुर का चातुर्मास। और पिछली रात में मुनित को गुरुदेव तुलसी खुद बुलाते थे और स्वाध्याय कराते थे, सुनते थे, और फिर कहा तुम्हारे को उपदेश देना है।
ये सब लक्षण उपदेश शुरू किया। जसोल मर्यादा महोत्सव, गुरुदेव तुलसी ने कहा मैं बिजी हूं, तुम्हारे को गीतिका बनानी मर्यादा महोत्सव की, मर्यादा महोत्सव की गीतिका तुम्हारे को बनाना है। महासुमन जी मुदित मुनि देखते रह गए और गीतिका बनाई। फिर गुरुदेव ने संशोधन किया, वो अलग बात है, लेकिन आचार्य का विश्वास और महासुमन मुदित को, उसमें तो मुदित बुलाते थे और चातुर्मास जो आचार्य घोषणा करते नहीं, लिखाते नहीं करे, तो आचार्य मुदित के पास में लिखाते थे। और गुरुदेव तुलसी ने बहुत उपयोग किया। पंची समिति की जो पात्री, पहले दूली चंदी स्वामी रखते थे, बाद में मधुकर जी स्वामी रखते थे, फिर महासुमन जी को, ऐसे करते 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 साहित्य में जोड़ा, आगमों में जोड़ा और कार्य में जोड़ा। और महाप्रज्ञ जी ने तो खूब उपयोग किया, प्रवचन का है, घरों में भेजने का है और छोटे मोटे कार्य का। इन सब विशेषताओं के कारण, श्रमशील होने के कारण, सहिष्णु होने के कारण, इंद्रिय विजय की साधना के कारण जन जन के पूजनीय हो गए, आदरणीय हो गए। क्यों? तेरापन समाज के नहीं, हम कहते हैं तेरापन धर्म संघ के आचार्य हैं, कुछ कहते हैं ये जनाचार्य हैं, और मैं तो कहना चाहूंगा ये जनाचार्य है, जन जन के आचार्य हैं। छत्तीसगढ़ की यात्रा में हमने देखा, छत्तीसगढ़ की यात्रा जब पूज्य प्रवर का हैदराबाद चातुर्मास था, और छत्तीसगढ़ की यात्रा जो ये गीदाम जगदलपुर, ये जो एरिया है, इस एरिया में तेरापन धर्म संघ के साधु साधी भी नहीं के बराबर पदार्थ हैं, और आचार्यों की तो बात ही नहीं। और थोड़ा उबड़ खाबड़ भी एरिया है, नक्सलवादी भी एरिया है, और वहां के लोगों की भी अरज भी थी। अब गोष्ठियां हुई तो अलग अलग सुझाव, ऐसे वैसे, ये वो, आखिर आचार्य है, ये यात्रा करने का भाव है। और शानदार यात्रा मैंने देखा, हजारों हजारों लोग। और मैंने पूज्य प्रवर को निवेदन किया, गुरुदेव इतनी उपस्थिति कभी बड़े शहरों में नहीं होती है, एक छोटे से गांव में 36 कौम के लोग, गुरुदेव आपकी पुण्य का कोई और छोड़ नहीं है, कितनी पुण्य आपकी, और कितना श्रावक समाज आपके प्रति अहोभाव प्रकट करता है। साधु समाज तो करता ही, लेकिन श्रावक समाज भी कम नहीं, दूसरे समाज वाले भी ऐसे पधारो 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 पधारो। और कोई बीमार है, अस्वस्थ है, और कह दिया 1 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, दर्शन देना शायद तेरापंथी ने दूसरा भी है, तत्काल पदार्थ। कितने करुणावान, दयालु, कृपालु। और जब हमने जगदलपुर, रायपुर आदि में देखा, और जजों की संगोष्ठियां, वकीलों की संगोष्ठियां, और नाना प्रकार के प्रश्न, उन प्रश्नों का उत्तर किस रूप से वो दे रहे हैं, सब संतुष्ट हो जाते हैं। कला है, उनका जो ज्ञान है अपने आप में विशेष ज्ञान है, प्रज्ञा जागृत हो गई है। बोलते कम, सुनते ज्यादा, बोलते कम, सुनते ज्यादा। कोई भी साधु साधु बोल रहे हैं प्रवचन में, और कोई श्रावक भी बोल रहा है, या कोई गृहस्थ भी बोल रहा है, ध्यान से सुनते हैं, और इतना ध्यान से सुनते हैं, और कहीं थोड़ा सा भी कोई 19-21 हो जाता तत्काल, और या कभी समझ में नहीं आता है तो पूछ भी लेते हैं कि साधु पुनकर जी ने क्या फरमाया था। ये मैंने हैदराबाद की बात है, दिनेश मुनि को पूछा था कि कौन सी क्या बात बताई, मतलब इतने सजग है। और उनको कोई निवेदन भी करते हैं तो सहजता के साथ में वो उचित यदि सुझाव है तो मान भी देते हैं, स्वीकार भी करते हैं कि नहीं अच्छी बात है। और संत सत्यों को कितना वात्सल्य देते हैं,
कितनी प्रेरणा देते हैं, बार बार के पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, स्वाध्याय करो, ज्ञान करो। एक समय भी हमारा प्रमाद में नहीं जाना चाहिए। खुद गुरु अप्रमत्त है, जागरूक है। आपने देखा होगा, एक क्षण भी उनका सम्मुख से प्रमाद में नहीं जाता है। प्रतिगमन के बाद में जब हम गुरु को वंदना करते हैं, प्रतिगमन के बाद में तो संत वंदना करे हैं, बीच में समय है तो वो अपना कुछ न कुछ स्वाध्याय आदि करते रहते हैं। बोलो आप, और हम तो ठीक है भाई आया है, लेकिन कितने सजग है, कहीं मेरे पाप न लग जाए, कहीं मेरे दोष न लग जाए, कितने वो सजग रहते हैं। अहिंसा यात्रा के जरिए उन्होंने कितना उपकार किया। आचार्य महाप्रज्ञ के दिन अहिंसा यात्रा शुरू की, बाद में वापिस अहिंसा यात्रा पुनः शुरू करवाई। और अहिंसा यात्रा के 3 जो उद्देश्य, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, ये 3 के कारण सारा माहौल चेंज हो गया देश का। तब प्रेम से रहो, सौहार्द से रहो, कभी भी मन में वैमनस्य का भाव नहीं आना चाहिए। किसी भी संप्रदाय के हो और सांप्रदायिक दृष्टिकोण का विकास करो, और नैतिकता, नीति और न्याय के मार्ग पर चलो। जैसे आप अपने घरों में, दुकानों में महावीर की मूर्ति रखते हैं और महापुरुषों की मूर्ति रखते हैं, तो आचार्य फरमाते हैं बाजार के बीच में नैतिकता रूपी देवी की मूर्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। पता सको रे, नैतिक नैतिक। और बार बार फरमाते हैं कि समाज संस्थाओं में भी वो श्रावक समाज ध्यान दे, 2 नंबर नहीं आना चाहिए। इतने सजग और नियम के इतने पक्के हैं, कानून के इतने पक्के हैं। कोई भी हम बात कहते हैं, गुरुदेव यही फरमाते हैं, श्रावक संदेशिका में देख लो और हमारे जो साधु की जो है उसमें देख लो, और नहीं है तो वापिस नया नियम भी बना देते हैं हर बात में, पर नियम, ताकि साधना में कहीं असर नहीं आए, दोष नहीं लगे। मैं तो सौभाग्यशाली हूं, उनकी सन्निधि में आचार्य बनने के बाद कितने चातुर्मास कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जसौल एक और एक हैदराबाद, आचार्य बनने के बाद। और मेरा स्वार्थ भी था, जसौल मेरी जन्मभूमि है। हैदराबाद से मैं चलकर सिवाड़ा में गुरुदेव के दर्शन किए, और गुरुदेव के दर्शन किए करीबन 8.25 वर्ष के बाद में 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके आए और 10,000 घर परस कर आए। और जब मैंने बताया कि मतलब इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड के बाद में आज हमने दर्शन किए, ये सब बताया तो गुरुदेव ने फरमाया, चुटकी ली गुरुदेव ने, कि कितनी सीढ़ियां चढ़े वो भी इतिहास है। वो भी है क्या, कितनी सीढ़ियां चढ़े। भाई गुरु कितना ध्यान देते, कितना मतलब शिष्य को प्रोत्साहित करते हैं। और मैं तो देखता रह गया। और गुरुदेव 5-7 में उस दिन तो समय बहुत हो गया, हमने ज्यादा समय ले लिया था, 3 संतान है करीबन एक समय का। तो लास्ट में गुरुदेव इतना ही फरमाया कि मैं मुनि दिनेश कुमार जी की यात्रा को सफलतम यात्रा के रूप में स्वीकार करता हूं। देखता रह गया एक सामान्य साधु के बारे में गुरु कितना ध्यान देते हैं। और जसौल में चातुर्मास, मेरी इच्छा थी मेरी जन्मभूमि गुरु का चातुर्मास में ज्यादा से ज्यादा संघ की सेवा करूं। आपको आश्चर्य होगा, करीबन हमारे मोहल्ले अलग अलग है, हरिजनों के, मुसलमानों के, ऐसे अलग अलग मोहल्ले हैं। करीबन 11 मोहल्लों में मैंने गुरुदेव के कार्यक्रम कराया है, और गुरुदेव ने सहजता के साथ स्वीकार किया, तुम जो भी करो आने का भाव। पहले दिन में जाता माहौल बनाकर, और एक जगह तो ऐसा हुआ, गुरुदेव जहाँ पंची समिति के पधारते, रास्ते में किसी कोई ये जो मेघवा सरगड़ा समाज होता है, उनके वहां कोई मौत हो गई थी, तो उनका उठावना का कोई कार्यक्रम था, काफी लोग आए हुए थे। तो मैंने गुरुदेव को निवेदन किया, आपकी मर्जी बाद लोग खूब आए हुए हैं, थोड़ी प्रेरणा देना दो। तो गुरुदेव ने सहजता से स्वीकार किया। तो मैंने पहले बातचीत कर ली थी, और गुरुदेव ने अच्छा फरमाया। और उस चातुर्मास में गुरुदेव ने 2 बातें, एक तो मृत्यु भोज पर बहुत प्रहार किया, और एक तपस्या के उपलक्ष्य में जो भोजन होता है उस पर भी बहुत प्रहार किया, कि जो तपस्या के उपलक्ष्य में जो भोजन एक मर्यादा सीमा बना दी, इसे यदि ज्यादा है तो साधु वहां गोचरी नहीं करे। समय समय पर गुरुदेव फरमाते रहते हैं संघ की प्रभावना कैसे हो। और चातुर्मास में हमने देखा गुरुदेव तुलसी महासमुद्र की सन्निधि में 8 और 8 से ऊपर
500 थोगड़े हुए तपस्या के, कितने 500 थोगड़े हुए। गुरुदेव ने कहा जिनेश जी, इतिहास में यदि इतनी तपस्या नहीं हुई हो तो जसवंत पुरस्कार का हकदार है। पर आचार्य महासमुद्र के शासनकाल में कितने नए नए कीर्तिमान स्थापित। अक्षय तृतीया का देख लो आप, पहला कीर्तिमान बालोतरा में 497 या 95 वर्ष तक के पाने, और इस बार तो 400 क्या 800 क्या 1151 हमारे मनोज जी जाकर आए नहीं जोरे सही, और भी बहने जाकर आई है। वो बोलो आप कितने कीर्तिमान, कितने कीर्तिमान, कितने कीर्तिमान। और आप परिषद देखो, हजारों लोग, कितने नए नए कार्यक्रम, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के वो कितने ज्ञाता है, किस समय किसको कितना देना, सब ध्यान देना। अभी गुरुदेव ने जो कृपा कराई, लगातार 3 मुंबई, सूरत और अहमदाबाद, पूरे एरिया को हरा भरा, फिर हरियाणा पंजाब के लिए भी फरमा दिया। कितने कृपालु दया उनका। एक ही है कि धर्म संघ की मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं, और हमारे धर्म संघ में ऐसे महान प्रतापी और आत्मार्थी आचार्य की सन्निधि का जितना हम लाभ उठा सके उतना लाभ उठाना चाहिए, और उनकी इंगित की आराधना करनी चाहिए, उनके उपदेशों को आत्मसात करना चाहिए। गुरुदेव फरमाते हैं कार्यक्रम नंबर 2 है वो काम विजय, कषाय विजय, इंद्रिय विजय पर ज्यादा जोर देते हैं। और यदि आपको सुखी रहना है तो कृष्णा विजय की साधना करो, भीतर में जो आकांक्षा है उस पर रोक लगाओ, मतलब इच्छा का संयम करो और सुखी हो जाओ। तो आज मैं गुरुदेव महासमुद्र का जो ये पटोत्सव, और ऐसे हमारे धर्म संघ में 3 ये महोत्सव प्रारंभ हुए। कौन से? मर्यादा महोत्सव, पटोत्सव, अष्टमोत्सव। और आचार्य महाप्रज्ञ ने एक नया और शुरू किया, विकास महोत्सव। मर्यादा महोत्सव नहीं, विकास महोत्सव। तो ये पटोत्सव ये जयाचार्य की देन है। और आज के दिन आचार्य प्रवर पट्टासीन हुए, आचार्य बने। ऐसे तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण हुआ वैशाखवधी 11 के दिन। उसी दिन एक दृष्टि से आचार्य हो गए। विधिवत पदाभिषेक का जो कार्यक्रम है आज के दिन कहाँ हुआ? सदाशय। यदि ये योग की बात है, सदाशय कितना भाग्यशाली है। और ये वैशाख महीना भी अमर हो गया। जन्म, दीक्षा, पटोत्सव सारा आचार्य बनने के बाद जो साधु संतों की सार संभाल, और सबसे महत्वपूर्ण बात है बड़े संतों के प्रति कितना अहोभाव। सामान्यतः ऐसा लिखा जाता है कि आचार्य तुलसी के सुशिष्य या विद्वान शिष्य अमुक अमुक अमुक। आचार्य महासमुद्र जी ने थोड़ा संशोधन किया। जो मेरे से दीक्षा पर्याय में जो बड़े हैं उनके लिए अज्ञानुवर्ती शब्द का प्रयोग, और बाकी के लिए शिष्य। ऐसे सब शिष्य ही है, लेकिन एक मतलब उनकी उदारता, विनम्रता, गुणग्राहिकता कुछ भी देख लो। और उनके हाथ हमेशा ऐसे कितने विनम्र है, कितने विनम्र है। थोड़ी सी विनम्रता यदि हमारे जीवन में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। हमारा समाज का उत्थान हो जाएगा, घर का उत्थान हो जाएगा। समाज या घर का उत्थान हुआ कि नहीं हुआ, खुद की आत्मा का उत्थान हो जाएगा हर समय। और चेहरे पर मुस्कान, और थोड़ी मुस्कान आपके ऊपर भी आ जाए तो हर समय मुस्कान, कैसी भी परिस्थिति, कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन कभी चेहरे पर दूसरा भाव नहीं, हमेशा प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता। और दोनों हाथ हमेशा जे 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 जे, और मंगल पाठ मंगल पाठ मंगल पाठ, ऐसे ऐसे ऐसे। और कुछ मंत्र भी देना, कोई किसी ने कहना मैं बीमार हूं, अस्वस्थ हूं, मेरे समस्या है, तो व्यक्तिगत भी वो सेवा कराते हैं और समाधान देते हैं, या फिर संतों को कह देते हैं कि उनके प्रश्न का उत्तर दे दो या ये दे दो। कितना ध्यान रखते हैं कि कोई भी श्रावक मेरे द्वार आया है वो खाली नहीं जाना चाहिए। और अभी सेवा का आप देख लो, संतों की नियुक्ति, और एक भी श्रावक बिना सेवा किए नहीं जाता। 1 मिनट ही करो, 2 मिनट ही कराओ, सेवा कराते हैं। आज पूरे देश भर में
और विदेशों में भी पूज्य प्रवर का पट्टोत्सव मनाया जा रहा है। और मुख्य कार्यक्रम तो आज सूरत में भव्य कार्यक्रम हो रहा होगा, और जहां आचार्य विराजमान है और आचार्य का पट्टोत्सव मनाया जाता है तो पूरा धर्म संघ उल्लसित मतलब पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और ये ऐसा अवसर है गुणगान करने का, कर्म निर्जरा का। और गुरु के जितने गुणगान करे उतने थोड़े हैं। कभी भी मन में दूसरा भाव नहीं आना चाहिए, हर समय मन से शुद्ध भावना के साथ में गुरु के गुणगान करना चाहिए। और प्राय हमारे काफी भाई बहनों की भावना भी रहती है ऐसे अवसरों पर बोलने की एक समय की सीमा है। कभी किसी को मौका, कभी किसी को मौका, बाकी जैसी स्थिति होती है। तो आज पूज्य प्रवर का हम पट्टोत्सव मना रहे हैं। केवल मनाने से कुछ नहीं होगा। पूज्य प्रवर के जो सिद्धांत है, जो संदेश है, उन संदेशों को आत्मसात करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, प्रत्येक परिवार नशा मुक्त बने, किसी भी घर में कोई भी विकृति नहीं रहे। ये तो हम कहते हैं हमारे गुरु आचार्य महासमंद जी है, और हम गुरु के खिलाफ कार्य करते हैं, गुरु के उपदेशों के खिलाफ कार्य करते हैं, संघ की परंपरा के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो हम कहां जैन तेरापंथी हैं। केवल मानना ही नहीं, केवल जानना नहीं, जीने की कोशिश करना। आचार्य को महासमंद को मानने वाले बहुत है, जानने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन आचार्य महासमंद की मानने वाले कितने हैं? ये की शब्द जरूरी है, और की शब्द है तो कोई समस्या नहीं है। अब गुरु के प्रति समर्पण रखो तो बेड़ा पार। आचार्य महासमंद जी ने खुद ने समर्पण रखा। और जब मैंने कल बताया था नहीं, संघ निष्ठा की जो बात बताई, वो मुनि रूपचंद जी के साथ में थे, वो संघ से अलग हो गए कि मैं तो संघ में रहूंगा। और उस दिन जब युवाचार्य महाप्रज्ञ जी दिल्ली में विराजमान थे, ये दिल्ली की घटना है, और दर्शन किए, उस दिन महाप्रज्ञ जी के मन में आ गया, इस पर मुझे ध्यान देना है। जिसकी संघ निष्ठा मजबूत होती है वो आगे बढ़ता है, उसका मूल्यांकन होता है। तो आचार निष्ठा, संघ निष्ठा और अध्यात्म निष्ठा कितनी गहरी है। कुशल प्रवचन का कितना सहजता के साथ प्रवचन करते हैं, कुशल साहित्यकार, कितनी किताबें उन्होंने लिखी है। उत्तरायण सूत्र और गीता पर भी प्रवचन किया। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था कि धम्मपद और उत्तरायण पर तो मैंने कर लिया है, अब तुम उत्तरायण और गीता पर प्रवचन करना। और आचार्य प्रवर को गीता भी कंठस्थ है, और इतना सुंदर श्लोक फरमाते हैं। आपने देखा होगा प्रवचन में कितने संस्कृत के श्लोक आते हैं, और प्राय साधु साधुओं को शिक्षा के रूप में कुछ न कुछ फरमाते रहते हैं। जैसे पक्षी आती नहीं, पक्षी, और पक्षी के दिन जब दूसरे दिन साधुआं खमत खावना करने के लिए आती हैं तो 10-20 मिनट तक आचार्य प्रवर कक्षा लेते हैं। उसमें नए नए श्लोक है, नई नई बातें हैं, तत्व की बातें बताते रहते हैं, और कुछ ऐसी गहरी बातें बताते हैं, साधु साधु भी देखते रहते हैं। और कभी कभी मन में आता है कि आचार्य प्रवर तो इतने बिजी रहते हैं, इनको पढ़ने का समय नहीं मिलता है, इतनी जानकारी कैसे है? गुरु गुरु है, हाँ, वो उनके पास में सब है। और आगमों का संपादन जो साधु साधु करते हैं गुरुदेव की सन्निधि में, एक एक अक्षर अक्षर पढ़ते हैं, ये कैसे कोमा मात्रा का पूरा ध्यान रखते हैं। और सेंटेंस कितना शुद्ध होता है, उच्चारण कितना शुद्ध होता है, आपने देखो, एकदम धीरे धीरे शांति के साथ उनका प्रवचन अपने आप को शक्ति देने वाला है। और पहले पूज्य प्रवर प्रवचन में कहानी अपेक्षाकृत कम फरमाते थे, अब कहानी भी फरमाते हैं, और कहानी भी इतनी मठा कर कहते नहीं, रस लेकर। और जब वो अति मुक्तक मुनि का व्याख्यान सुनाते हैं, राजस्थानी भाषा में सुनाते हैं, तो लोग तरसते हैं, और सुनाए वंस मोर, आपकी भाषा में। इतना सुंदर कंठ, इतने सुरीले हैं, और उनके जो आसपास रहने वाले हैं साधु साधु, उनका भी कितना ध्यान रखते हैं। बाहर में जो सिंगाड़े हैं,
कितना ध्यान रखते हैं। कोई साधु साधु अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया और सूचना आई, तत्काल व्यवस्था करा देते हैं। मतलब गुरुदेव फरमाते हैं कोई बीमार अस्वस्थ है, पहले उनकी चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई संत की आवश्यकता है, सत्ता की आवश्यकता है, साधुओं की, संतों की आवश्यकता है, संतों की, तो उनकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं इस अवसर पर पूज्य प्रवर के प्रति यही मैं मंगल कामना करता हूँ। आप युवा युवतन संघ की सेवा करते रहे और हमें प्रेरणा पाते देते रहे और हम संघ की भी सेवा करते रहे। ऐसे महान आचार्यों का पटोत्सव मनाने का शुभ अवसर हमें सॉल्ट लेक सभा के तत्वाधान में मनाने का मौका मिला। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन गुरु के गुणगान करते रहे, गुरु के पद चिन्हों पर चले, गुरु की आराधना करते रहे और बार बार भावना भाते रहे। ऐसे महान आत्मदृष्टा, क्रांत दृष्टा, सत्य दृष्टा, मंत्र सृष्टा हमें आचार्य मिले हैं और इनका जीवन एकदम गंभीर है, विशाल है और इनकी जो वाणी है जन कल्याणी है। और ध्यान से सुना, जो भी प्रवचन फरमाते हैं गुरुदेव पहले भगवान महावीर की वाणी से प्रारंभ करते हैं और भगवान महावीर की वाणी के प्रति कितनी आस्था, बार बार साधु साधियों को भी प्रेरणा देते हैं। आप दूसरे धर्मों की सुक्तियों को काम में लो, दुआ को काम में लो, लेकिन हमारे धर्म संघ की इतनी सुक्तियां हैं, इतने दोहे हैं, आगम पद्य है, पहले इनका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग करोगे तो हमारा शासन मजबूत होगा, संघ मजबूत होगा और दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। ऐसे महान आचार्य के प्रति मैं अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप युगों युगों तक संघ की सेवा करते रहे। केवल अभी तो 62वां वर्ष कल मनाया और आज 14वां पदाभिषेक है और फिर 50वां दीक्षा महोत्सव, कल्याण महोत्सव आ रहा है। तो हम तो ये भावना भाते हैं 50वां दीक्षा कल्याण महोत्सव सूरत में मना रहे हैं और हम तो ये भावना वाले 100वां भी दीक्षा कल्याण महोत्सव हम मनाए और हम आपकी सन्निधि में रहकर हम भी देखें उस कार्यक्रम को। इसी आशा के साथ ओम आर